सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो सीरीज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के प्रैक्टिकल्स को। सो फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है टू प्रिपेयर एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन। सो हमको क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन प्रिपेयर करना है। एस्कॉर्बिक एसिड इंजेक्शन जो है क्लियर कलरलेस स्टेरिलाइट प्रिपरेशन होती है, सोल्यूशन होता है। अब ये जो है हमारा एक मींस इंजेक्शन है। सो इंजेक्शन हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन में आता है। पेरेंटल प्रिपरेशन में हम डिफरेंट रूट से इंजेक्शन के थ्रू एक नीडल के थ्रू जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। रेफरेंसेस, सो दो जो स्टैंडर्ड बुक हैं उसके रेफरेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। रिक्वायरमेंट्स, तो ग्लासवेयर में हमको बीकर, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, मेजरिंग सिलेंडर, वेइंग बैलेंस। केमिकल्स में एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्रीसॉल एंड वाटर फॉर इंजेक्शन चाहिए। देन ये हो गई रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ थ्योरी है। थ्योरी में सारी चीज़ें एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में लिखी है। देन प्रोसीजर की बात करें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप में डिज़ोल्व करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड को हमारे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब 2/3 ऑफ पार्ट वॉल्यूम लेंगे वाटर का, और उसके अंदर हम एस्कॉर्बिक एसिड को धीरे धीरे कंटिन्यूस स्टेरिंग के साथ डिज़ोल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, स्लोली ऐड करेंगे उसको विग्रेस स्टेरिंग के साथ। इसके बाद में क्या होगा, इफरवेसेंट जो है प्रोड्यूस होंगे। आफ्टर जब वो इफरवेसेंट पूरे सेटल हो जाएंगे, मतलब इफरवेसेंट कम हो जाएंगे, उसके बाद में हम उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस स्टेरिंग करेंगे तब तक कि हमारा एस्कॉर्बिक एसिड कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। तो जैसे ही हमने ये सोल्यूशन लिया, इसके अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन डाला, इसके अंदर हमने एस्कॉर्बिक एसिड डाला। देन एस्कॉर्बिक एसिड डालने के बाद हमने इसको स्टर किया। जब इफरवेसेंट पूरे खत्म हो गए पूरी तरीके से, फिर हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। देन इसको जब तक स्टर किया, जब तक इसको मिक्स किया, तब तक कि पूरा ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड इसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट हमने क्यों डाला है, तो उसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है। उसके बाद में हम क्या करेंगे उसके बाद में हम जब तक ये पूरा हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें क्रीसॉल ऐड करेंगे। फिर उसको थोड़ा डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है लास्ट में हम उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। जितना भी हमारे पास वाटर बचा उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। उसके बाद में क्या बन जाएगा, हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में हम उसको फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू। देन उसका पीएच एडजस्ट कर लेंगे 5.7 तक। देन उसको फिल कर देंगे सॉल्यूशन को हम एम्पूल्स के अंदर, उसको हम सील कर देंगे, और हमारे जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो प्रिपेयर हो गया है। Then second experiment. So second experiment to perform pre-formulation study on of a given sample. So इसके लिए भी हमको क्या करना है, pre-formulation study करनी है जो भी सैंपल हमको मिला है। रेफरेंसेस, दो स्टैंडर्ड बुक के मैंने रेफरेंसेस लिए हैं, आप तीन चाहे तो तीन भी लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स में मैंने लिया है केमिकल्स, ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स। केमिकल्स में डिफरेंट केमिकल्स जो हैं, और ग्लासवेयर में मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड, बीकर। इंस्ट्रूमेंट में ट्राइबर्ड स्टैंड, कैपिलरी ट्यूब, विंग बैलेंस और मेल्टिंग पॉइंट apparatus। देन थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी में बेसिकली हम लिखेंगे प्री फॉर्मुलेशन के बारे में। तो ये क्या है, एक स्टेज है डेवलपमेंट की ड्यूरिंग विच द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज एंड एस्टैब्लिश। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे हमने नई ड्रग डेवलप की, मतलब कि उसको डिस्कवर किया, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसका डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करना है। उसकी सारी अगर डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करना है, जैसे कि हमको उसकी टैबलेट प्रिपेयर करनी है, हमको उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, हमको सस्पेंशन बनाना है, तो क्या चीज़ हमको बनानी है, उसका कौन सा डोजेस फॉर्म बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पार्टिकल साइज़ क्या है, डिफरेंट उसकी डेंसिटीज़ क्या है, बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, उसके पार्टिकल का साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, किस टाइप का जो है वो उसका स्ट्रक्चर वगैरह है। सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसमें देखते हैं। देन इसके थ्रू हम क्या करते हैं,
हमारा जो भी डिस्कवर ड्रग है उसके नेक्स्ट प्रोसीजर मतलब कि उसके डेवलपमेंट फेज़ को चेक करते हैं। उसके बाद में उसका डेवलप करेंगे तो क्या वो सेफ़ है, इफेक्टिव है, स्टेबल है, और स्टेबल डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन हम करते हैं। सो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के बारे में ये सारी चीज़ें थी। एंड हम देखने वाले बल्क डेंसिटीज़, डिफरेंट डेंसिटीज़। सो बल्क डेंसिटी क्या होती है? सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द पाउडर टू द बल्क वॉल्यूम ऑफ पाउडर। देन इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी टैबलेट की अगर हमको तो सपोज कि हमको टैबलेट प्रिपेयर करनी है तो हम पोरोसिटी के थ्रू देन हम इसका फॉर्मूला जो है नोट करेंगे। टैप डेंसिटी क्या होती है? सो टैप डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल मास ऑफ पाउडर टू द टैप वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। सो हम क्या करेंगे, उसके टैप करके उसके बाद में जो वॉल्यूम होगा उसको मेज़र करेंगे और उसके थ्रू हम उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हमारे पाउडर का निकालेंगे। देन एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो इट इज़ द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल फॉर बिटवीन द सर्फेस ऑफ पाइल ऑफ द पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन बी यूज फॉर मेजर फ्रिक्शनल फोर्सेज इन अ पाउडर। कास्ट इंडेक्स क्या होता है? कास्ट इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंट टाइप से। इसी टाइप से जो है रिलेशनशिप जो है डिफाइन किया गया है डिफरेंट हमारे एंगल ऑफ रिपोज और फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 25 है तो वहाँ पे हमारी जो टाइप ऑफ फ्लो है वो एक्सीलेंस होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज 25 to 30 के बीच में है तो वहाँ पे हमारा जो टाइप ऑफ फ्लो है वो गुड होगा। देन 30 to 40 पासेबल एंड greater than 40 that very poor flow of our powder or any substance. Then procedure, so bulk density के लिए हम क्या करेंगे? सो ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, 5 ग्राम ऑफ पाउडर को वे करेंगे, उसको एक ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर में फिल करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अनसेटल्ड अपार्टस में उसको रखेंगे। उसके बाद में उसकी बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। टैप डेंसिटी के लिए क्या करेंगे, हम जो है वे करेंगे 6 ग्राम ऑफ सैंपल और ट्रांसफ़र करेंगे उसको एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। फिर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको बल्क डेंसिटी अपरेटस में रखेंगे। उसके बाद में जो है हम अपरेटस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में मतलब एक डिफरेंट टाइम लिमिट तक उसको इंस्ट्रूमेंट को हम ऑपरेट करेंगे। उसके बाद में जो भी उसमें टैप वॉल्यूम आया होगा, मतलब कि जितना वो टैप हुआ होगा उसको नोट करेंगे और टैप सिलेंडर है उसके मीन्स कि हमने जो मेजरिंग सिलेंडर रखा है उसमें हमको पता चल जाएगा। अब ये जो स्टेप है हमको 3 बार करनी है। उसके बाद में हमको एवरेज रिजल्ट निकालना है और एवरेज रिजल्ट निकालने के बाद हम उसको टैप डेंसिटी को उसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज को हम किस टाइप से निकालेंगे, सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे ग्लास फनल को। उसके बाद में 50 to 30 mm का क्या होना चाहिए, उसका CO होना चाहिए और उसको एक उसकी फ्लैट एजेस होनी चाहिए। उसके बाद में जो है उसको हम फनल को एक फिक्स करेंगे क्लैम्प के ऊपर, एक आयरन रॉड से उसको क्लैम्प के ऊपर फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो उसकी ग्लास प्लेट है उसको हम एक टेबल पर रखेंगे और टेबल पर रखने के बाद जो है उसको डिफरेंट एवरेज पॉइंट तक उसको सेट करेंगे। उसके बाद में जो ये ग्लास फनल है वो हमारी सेटल हो जाएगी। पूरा ये इंस्ट्रूमेंटेशन कर लेंगे। उसके बाद में हम 100 ग्राम ऑफ पाउडर को वे करेंगे एक्यूरेटली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस फनल के अंदर उसको पोर करेंगे। पोर करने के बाद उसके अंदर जो ऑरिफिस है उसमें हम थंब को लगाएंगे। उसके बाद में जब थंब को हम मूव करेंगे, जब उसको छोड़ेंगे, अलो करेंगे पाउडर को, तो उससे क्या होगा, ग्राफ पेपर हमारा नीचे लगा हुआ है उसमें उसका हमको सरफेस पता चल जाएगा। उसके बाद में जो है हम शेप ऑफ पाइल को जो है मेज़र करेंगे। देन जो है फनल हमारा जो फनल का क्लैम्प है और जो पाउडर की गैप है वो एक पीक तक होनी चाहिए और 3 mm तक का उसका साइज़ होना चाहिए। देन फाइनली हम पोर करेंगे पाउडर को फनल के अंदर, फिर उसको फ्लो करवाएंगे, हमारे थंब को हटाएंगे वहाँ से। उसके बाद में क्या करेंगे, जो पाउडर हमने गिराया, मतलब कि हमारा ये सरफेस था और जहाँ जहाँ वो पाउडर गिरा है हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंसिल से जो है उसको नोट कर लेंगे।
जितना डायमीटर है उसको नोट कर लेंगे। फिर जो है हाइट भी मेज़र करेंगे, साथ में हम स्केल की हेल्प से उसकी हाइट भी मेज़र करेंगे कि पाई से वो गिरा है तो कितना हाइट है उसकी। देन एंगल ऑफ रिपोज के फॉर्मूले के थ्रू हम उसको मेज़र करेंगे। देन स्कार्स इंडेक्स की बात करें तो स्कार्स इंडेक्स को हम और हैशनी रेशियो को भी उसके मेज़र करेंगे। स्कार्स इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू टैप डेंसिटी माइनस वर्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। हैशनी रेशियो का जो फॉर्मूला है टैप डेंसिटी अपॉन वर्क डेंसिटी। इन फॉर्मूलेज के थ्रू हम हमारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। देन मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब को क्या करेंगे, उसके अंदर जो सैंपल है उसको 2 mm तक की लेंथ तक फिल करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम थर्मोमीटर के साथ हमारी कैपिलरी ट्यूब को जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस उसके अंदर फिक्स करेंगे होल्डर के थ्रू। फिर जो है हम मेजर करेंगे कि कितने टेम्परेचर तक जो हमारा सैंपल है वो लिक्विफाई हो रहा है, हॉट हो रहा है, और फिर कैसे वो लिक्विफाई हो रहा है। फिर वही टेम्परेचर को हमको नोट करना है थर्मामीटर में कि कितने टेम्परेचर पे हमारा जो सैंपल हमको मिला है वो हीट करना स्टार्ट कर दिया, उसने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इसके थ्रू हमने जो है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की है। सो अब हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज़ टू प्रिपेयर एंड इवेल्यूएट पैरासीटामोल टैबलेट। सो पैरासीटामोल टैबलेट को हमको प्रिपेयर भी करना है और उसको इवेल्यूएशन पैरामीटर्स भी उसकी चेक करने हैं। रेफरेंसेस एज इट इज़ 2 स्टैंडर्ड बुक के और उनकी सारी डिटेल्स। देन रिक्वायरमेंट्स में सो केमिकल्स या केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में पैरासीटामोल, जेलेटिन, टैल्क, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टेट, एरेसोल एंड मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन। सो ग्लासवेयर में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम मोटर पेस्टल यूज़ करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे और डिफरेंट चीज़ें। देन थ्योरी, सो फर्स्टली बेसिकली हमको क्या लिखना है, टैबलेट है क्या, तो टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जिसमें मेडिकामेंट और मेडिकामेंट के साथ हमारे सूटेबल एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम किसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, मोल्टिंग के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू, डिफरेंट मेथड के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। Then it comprises a mixture of active substance and excipients in a powder or granule forms. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हमारा API होता है और साथ में हमारे एक्सिपिएंट होता है। देन एक्सिपिएंट में हम डिफरेंट एक्सिपिएंट जैसे डाइल्यूएंट हो गया, बाइंडर हो गया, ग्रैन्युलेटिंग एजेंट हो गए, ग्लाइडेंट हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, तो ये हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एक इफेक्टिव हमको टैबलेट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ हमको ये डिसइंटीग्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि टैबलेट जो है ब्रेकअप हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सही टाइम पे और वो अपना सही इफेक्ट दे सकें। देन समटाइम्स में हम स्वीटनर्स और फ्लेवर्स भी ऐड करते हैं। देन पैरासीटामोल के बारे में कुछ चीज़ें हैं, तो पैरासीटामोल हमारी क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उसके साथ में हमारा एक अमोनिया NH ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन इसका IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम है इसका N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। पैरासीटामोल को हम उसका मोलर मास है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। यूजेस क्या है, तो फीवर, पेन एज एनाल्जेसिक हम इसको यूज़ करते हैं। एनसेड्स की ये कैटेगरी में आती है। देन ये डिफरेंट टाइप की जो पेन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। देन अगर हम देखें पैरासीटामोल क्या है, तो एज API यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर्मूला है इसका। देन जेलेटिन, स्टार्च, टॉल्क, मैग्नीशियम स्टेट, तो ये डिफरेंट चीज़ हैं। देन एडवांटेज क्या है, तो इसमें हमने जो है टैबलेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हैं और टैबलेट को किस टाइप से कंप्रेस किया जाता है, डिफरेंट 3 बेसिक मेथड लिखी है, वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। देन प्रोसीजर, सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सारे इंग्रेडिएंट को वे करेंगे एक्यूरेटली। फिर क्या करेंगे, हम उसको मिक्स करेंगे पैरासीटामोल, जेलेटिन, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन को एक मोटर पेस्टल के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टार्च की स्लरी प्रिपेयर करेंगे। स्टार्च की स्लरी बनाने के लिए हमको बॉइलिंग वाटर चाहिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्च को डालेंगे और उसका एक ट्रांसपेरेंट जो मास टाइप सा है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में जो स्टार्च की स्लरी है हम उसको ड्रॉप वाइज मोटर पेस्टल में जितने भी
हमारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उसके अंदर डालेंगे, फिर एक वेट मास का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद में हम उसको सीव करेंगे हमारी डिफरेंट सीव के साथ। उसके बाद में जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे ग्रैन्युलेटिंग ट्रे के अंदर। उसके बाद में जो ये ग्रैन्यूल्स हैं उनको हम ड्राई करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए। देन जो ये हमारे ड्राई हुए हैं उसके बाद में हम उसको फिर से सीव करेंगे ताकि यूनिफॉर्म जो पार्टिकल है हमको मिले। देन जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं उनको मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम मैग्नीशियम स्टेरेट, टॉर्क और एरोसोल को डालेंगे। देन फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे, सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म ब्लेंड करेंगे। उसके बाद में हम इसको पंचिंग मशीन के थ्रू पंच करके हमारी टैबलेट को प्रिपेयर कर लेंगे। देन ये वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, तो हम क्या क्या चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो है थिकनेस चेक किया है, मतलब कि एक 6 रैंडम टैबलेट्स को लिया, उसकी थिकनेस को मेज़र किया विथ वर्नियर कैलिपर। देन हार्डनेस टेस्ट करेंगे, तो हार्डनेस टेस्ट के थ्रू हार्डनेस चेक करेंगे। 5 टैबलेट्स लेंगे रैंडमली, उसमें हमने जो टैबलेट प्रिपेयर की है उसके बाद में टैबलेट को मेजर उसके वो जो एनविल्स होती हैं उसके वर्टिकली रख के उसके बाद में उसको डिज़ायर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। उसके थ्रू क्या होगा कि हमारी जो टैबलेट है वो उसको क्लॉकवाइज मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को हम क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे। उसके बाद में जो है ये प्रेशर जो है हम अप्लाई करेंगे जब तक कि हमारी टैबलेट ब्रेक नहीं हो जाती। उसके बाद में जो है हम रीडिंग को नोट करेंगे, नोट करने के बाद जो है हम उसके उसमें प्रेशर को चेक करेंगे कि कितने टाइम पे जो है कितना प्रेशर हमने प्रोवाइड किया तो हमारी टैबलेट ब्रेक हुई। देन वेट वेरिएशन, तो वेट वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे 20 टैबलेट्स रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसका एवरेज वेट निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल वेट निकालेंगे हर टैबलेट का और परसेंटेज डेविएशन उसमें परसेंटेज डेविएशन के फॉर्मूले के थ्रू हम उसमें हमारी रीडिंग को नोट करेंगे। सो ये हमारा ख़त्म होता है पैरासीटामोल टैबलेट का इवैल्यूएशन पैरामीटर। देन फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। सो फोर्थ एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एज इट इज़ जो है 2 स्टैंडर्ड बुक है, 3 भी हम लिख सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स में केमिकल्स हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम डाइसैकेराइड, वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन सॉरी। देन ग्लासवेयर है, बीकर, ग्लास रॉड, फनल एंड फिल्टर पेपर और फिल करने के लिए एम्प्यूल्स। देन इंस्ट्रूमेंट में जो है हमको ऑर्डर क्लिप लगेगी ताकि स्टेरिलाइज करें और हीटिंग मेटल। देन तो इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन हमारी एक स्टेरिलाइज सोल्यूशन है। इंजेक्शन एक हमारा स्टेरिलाइज सोल्यूशन होता है, इसमें इमल्शन, सस्पेंशन और सोल्यूशन तीनों टाइप की चीज़ें हमारे डोजेस फॉर्म है वो आते हैं। देन दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एन एक्टिव इंग्रेडिएंट और एनी अदर सब्सटेंस इन वाटर फॉर इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो ये पेरेंटल प्रिपरेशन है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो है डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम डाइसैकेराइड, वाटर फॉर इंजेक्शन। दैन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, एक मिनरल सप्लीमेंट है, एक एज अ मेडिकेशन जब यूज़ किया जाता है जब लो ब्लड कैल्शियम हो, मतलब हाइपोकैल्सीमिया के केस में इसको दिया जाता है। दैन जो बॉडी के अंदर मतलब डाइट से हम इनफ कैल्शियम को जब नहीं इनटेक कर पाते उसके इसमें दिया जाता है। दैन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, कैल्शियम सॉल्ट है ग्लूकोनिक एसिड का, और ये जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू हमको क्या मिलता है, इसके थ्रू ग्लूकोज और 99.3% जो है इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। दैन प्रोसीजर, तो हम कैसे बनाएंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट को और कैल्शियम डाइसैकेराइड को हम एक्यूरेटली वे करेंगे। वे करने के बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। हमारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन का जो वाटर है उसके अंदर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को एक बीकर के थ्रू एक बीकर के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे। अब इसके अंदर हम जो है हमको हीट यूज़ करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट इसमें डिज़ोल्व होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैल्शियम डाइसैकेराइड को एक अनदर सोल्यूशन उसका प्रिपेयर करेंगे उसको डिज़ोल्व करके।
देन सोल्यूशन को जो है कूल करेंगे, ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी हमने उसको हीट किया है। उसके बाद में जब वो कूल हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद ताकि उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। सो ये जो हमारा सोल्यूशन बना है कैल्शियम ग्लूकोनेट का और कैल्शियम डाइसैकेराइड का, उसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू फिल करेंगे उसको एम्प्यूल के अंदर, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको एम्प्यूल्स को सील कर देंगे। देन हम उसको स्टेलाइज करने रखेंगे ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर 30 मिनट्स। सो ये हमारा जो इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन वो प्रिपेयर हो चुका है। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 5। सो इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर एंड इवेल्युएट एस्प्रिन टैबलेट्स। तो उसमें हमको क्या करना है, एस्प्रिन की टैबलेट को प्रिपेयर करना है। रेफरेंसेस 2 स्टैंडर्ड बुक के 3 की भी लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स है केमिकल्स में जो है एस्प्रिन, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, लैक्टोज, क्रॉस कैनलोज, मैग्नीशियम स्टेरेट, टैल्क और डिफरेंट ग्लासवेयर भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो ग्लासवेयर में हम वेइंग बैलेंस, इसमें मेजिंग सिलेंडर, बटर पेपर, स्पैचुला और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। दैन थ्योरी में सो टैबलेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड डोजेज फॉर्म विच इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड विद द एड ऑफ द सुटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट। देन टैबलेट डिफरेंट साइजेस की होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है, डिफरेंट हार्डनेस, थिकनेस और डिफरेंट इंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक अपीयर करती है। देन और डिफरेंट मेथड्स भी होती हैं इनको प्रिपेयर करने की। तो बेसिक मेथड है वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। एस्प्रिन क्या है, सो एस्प्रिन एज ए एंटीपायरेटिक यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस केस में दिया जाता है जब फीवर बहुत ज़्यादा होता है। सो रिलीव मिलता है इसमें माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, हेडेक वगैरह, आर्थराइटिस और टूथ पेन में और मसल एशेस में। देन प्रोसीजर, सो हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट को एक्यूरेटली वे करेंगे, उनको मिक्स करेंगे और यूनिफॉर्म मैनर में जब वो मिक्स हो जाएंगे मोटर पेस्टल के अंदर, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देंगे। तो ये जो मेथड है जिसके थ्रू हम कंप्रेस कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कंप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एस्प्रिन को हम वेट ग्रेन्युलेशन नहीं कर सकते, वो डीकम्पोज हो सकती है। सो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है कंप्रेस करते हैं। देन एवेल्यूशन पैरामीटर है, सो एवेल्यूशन पैरामीटर जैसे हमने पैरासीटामॉल के देखे थे एज इट इज इसके हैं, और यही हमको मेजर करने होंगे। इसके थ्रू हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। इसमें डीजो टेस्ट है। सो डीजो टेस्ट जो है उसमें मैंने नहीं लिखा है, सो डीजो टेस्ट इसमें बता रही हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे, हम एसिटेट बफर प्रिपेयर करेंगे 4.5 pH तक का, और उसको जो है 900 ml का हमको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में उसको उसमें जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वेसल के अंदर बनाना है। देन उसके अंदर हम क्या करेंगे, टैबलेट डालेंगे हर वेसल में। अब ये 2 टाइप के होते हैं, अगर वो सिंगल वाला है मतलब कि उसमें 6 हमारी टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, ईच वेसल में जो है टैबलेट डालेंगे